एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज खुशी की वजह हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह ताला के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए हैं। एक कहता है, या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस वक्त की रिवायत है जब वो गुज़वाए तबूक से पीछे रह गए थे। उन्होंने बयान फरमाया, तौबा कबूल होने के बाद जब मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार खुशी से जगमगा रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मसरूर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यूं नूर हो जाता था जैसे वो चांद का टुकड़ा हो। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार से आपकी खुशी का अंदाजा लगा लिया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नम से बाहर निकलेगा, चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है, चुनाचे वो वापस लौट कर अर्ज करेगा, रब वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जात जन्नत में चला जा, लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर उसे फिर गुमान गुजरेगा कि शायद ये भी भरी हुई है। बस वो वापस लौट कर फिर अर्ज करेगा, ऐ रब, मैंने तो वो भी भरी हुई पाई। चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, और जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। क्या फरमाया, तेरे लिए 10 दुनियाओं के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह, क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने देखा कि उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। इमाम इस्तकलानी ने फरमाया, ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के उमूर में हंसना करते थे। अगर कोई मामला दुनिया से मुताल्लिक होता तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज और सदके से बढ़कर अफजल दर्जात के अमाल न बताऊं? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस की मेल जोल और रवाबित को बेहतर बनाना, और उसके बरअक्स आपस के मेल जोल और रवाबत में फूट डालना दीन को मुंह देने वाली खसलत है। हजरत सहर बिन सैयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि बनी उमर के चंद लोगों के दरमियान कोई झगड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ उनके दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। नमाज का वक्त आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने आजान दी। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए हैं और नमाज का वक्त आ गया है, क्या आप नमाज पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो। चुनाचे तकबीर कही गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को चीरते हुए दाखिल हो गए। यहाँ तक कि पहली सफ में पहुँच गए तो लोगों ने तालिबान शुरू कर दी ताकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आगाह हो जाएं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में किस तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुतवातिर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जो हुए और निगाह फेरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से
से उनकी तरफ इशारा किया और हुक्म दिया कि नमाज पढ़ाएं जिस तरह पढ़ा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हाथ उठाया, या अल्लाह की हम्द बयान की, फिर उल्टे पांव वापस लौट गए यहाँ तक के साफ में दाखिल हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और लोगों को नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुए तो फरमाया, ऐ लोगो, जब तुमको नमाज में कोई बात पेश आ जाती है तो ताली बजाना शुरू कर देते हो, हालांकि ताली बजाना औरतों के लिए है। नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए, इसलिए जो शख्स इसको सुनेगा वो मुतवज्जो हो जाएगा। और ऐ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हें किस बात ने उससे रोका कि लोगों को नमाज पढ़ाओ जबकि मैंने इशारा कर दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि ऐ इब्ने अबी ने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। सैयदा बिन्त अब्दुर्रहमान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल नकल करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो झगड़े वालों की आवाजें दरवाजे पर सुनी जो बुलंद हो रही थीं। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि मेहरबानी करके कुछ कर्ज मुआफ कर दे, और दूसरा कह रहा था कि वल्लाह मैं नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के पास तशरीफ ले आए और फरमाया, कहाँ है वो शख्स जो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा था मैं कर्ज माफ नहीं करूंगा। उसने अर्ज किया, मैं हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरा साथी जो चाहे मैं उसे माफ कर देता हूँ। सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्त अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो शख्स झूठा नहीं है जो झूठी बात सुलह करने के लिए कह दे, बशर्त ये कि नीयत अच्छी हो, मसलन दुआ में रंज हो और ये मिलाप कराने की नीयत से कह के वो तो आपकी खैर ख्वाह हैं या आपकी तारीफ करते हैं। उस तलाफी ने कहा कि ऐसे झूठ की रुखसत है जिसमें बहुत फायदे की उम्मीद हो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में इतना ज्यादा है कि 3 जगह झूठ बोलने की इजाजत है। एक तो लड़ाई में, दूसरे मुसलमान की आपस में मेल जोल कराने में, तीसरी अपनी बीवी से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोमवार और जुमेरात को बारगाह इलाही में अमाल पेश किए जाते हैं, बस अल्लाह ताला हर उस शख्स के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, सवाए उस शख्स के कि उसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी ना हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है, उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये सुलह कर ले। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा वो कदम पसंद हैं जो मुसलमानों में सुलह करने और बहमी तल्लुकात की इस्लाह के लिए उठें। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हमने एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज मुस्कुराहट का सबब बनी हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 2 उम्मती अल्लाह ताला के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए हैं। एक कहता है कि या अल्लाह, उसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म से फरमाता है, जालिम से फरमाता है कि अपने जुल्म का बदला अदा करो। जालिम जवाब देता है, या रब, अब मेरी कोई नेकी बाकी नहीं रही कि जुल्म के बदले में उसे दे दूं। तो मजलूम कहता है कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ उस पर लाद दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दीदा हो गए और फरमाने लगे, वो बड़ा हिस्सा दिन होगा, लोग उस बात की हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर पर दे। अब अल्लाह ताला तालिब इंतकाम से फरमाएगा, नस्ल उठाकर जन्नत की तरफ देख। वो सर उठाएगा, जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज करेगा, या रब, उसमें तो चांदी और सोने के महल हैं और मोतियों के बने हुए हैं। या रब, क्या ये किसी नबी या सिद्दीक और शहीद के हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो उसकी कीमत अदा करता है उसको दे दे। जाते हैं वो कहेगा, या रब, भला उसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अल्लाह ताला फरमाएगा, तो उसकी कीमत अदा कर सकता है। अब वो अर्ज करेगा, या रब, किस तरह? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, उस तरह के तू अपने भाई को माफ कर दे। वो कहेगा, या रब, मैंने माफ किया। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो, आपस में सुलह कायम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज अल्लाह ताला भी मोमिनीन के दरमियान में सुलह कराने वाला है। नाजरीन, इस्लाम एक पुरअमन मजहब है जो अपने मांगने वालों को
इत्तेहाद व इत्तेफाक का दर्स देता है और बहमी लड़ाई झगड़ों की हौसला शकनी करता है। यही वजह है कि अगर दो मुसलमानों में इख्तलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करवाने का हुक्म कुरान करीम और अहदीस मुबारका में बाकसरत मकामात पर दिया गया है और उसके बहुत फजाइल भी बयान किए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दो, और फरमाया अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ा पड़े तो तुम उनमें सुलह करा दो, फिर अगर उनमें से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर वो पलट आए तो इंसाफ के साथ उनमें सुलह करा दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के मुतालिक इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रोते हुए लोगों में सुलह करा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजा नमाज और सदके से अफजल अमल न बताऊं? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो अमल आपस में रूठने वालों में सुलह करा देना है, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फसाद भलाई को खत्म कर देता है। अलबत्ता याद रहे कि मुसलमानों में वही सुलह करवाना जायज है जो शरीयत के दायरे में हो, जबकि ऐसी सुलह हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दे वो हरगज जायज नहीं। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना जायज है, मगर वो सुलह जायज नहीं जो हराम को हिलाल कर दे या हलाल को हराम कर दे। अल्लाह पाक हमें शरीयत के दायरे में रहते हुए मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। और हर मुसलमान की बहमी तल्लुकात को मजबूत और पुरअमन बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन।